गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये ऐसे ऐसे ये कौन सा एक्सिस था, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर यहां से कोई प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किए थे यू स्पीड से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, थीटा, तो ये जाकर ऐसे नीचे यहां पे गिर जाता था। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग निकाले हुए हैं, ये डिस्टेंस था y, ये डिस्टेंस था x। तो y इज इक्वल्स टू आया था tan थीटा इंटू x, tan थीटा इंटू x माइनस हाफ g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, इतना के बराबर आया हुआ था। पिछले वीडियो में हम लोग बनाए हुए हैं इसको, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या बोले कि बोल रहे थे कि ये जो वैल्यू y है, अगर यहां पे रहता तो y का वैल्यू कम होता, ऊपर गया y का वैल्यू बढ़ गया, यहां जाता तो y का वैल्यू और इंक्रीज करता, यहां जाता y का वैल्यू और इंक्रीज करता। यहां पे y का जो वैल्यू है ये क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम, और इसी को क्या लिखे थे हम लोग, h। और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी यहां लिखे थे vy डैश इज इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। अगर एक पत्थर है अपने सर के ऊपर से फेंक दीजिए तो थोड़ा देर के बाद सर पे ही आके गिरेगा। क्यों? क्योंकि जाएगा वो मैक्सिमम हाइट पे, थोड़ा देर के रुकेगा फिर आके नीचे गिरेगा। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे रुक जाएगा मोमेंटरी थोड़ा देर के लिए, और फिर नीचे गिरने लगेगा। तो वही बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो y का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। और आपको मैथमेटिकल में बताया था क्या, अगर dy बाई dx अगर ये 0 है देन y इज क्या होता था, मैक्सिमम। y का वैल्यू मैक्सिमम होता था। अब मिनिमम तो कितना होना है, 0 होना है, तो 0 तो होगा नहीं, मैक्सिमम करना है हम लोगों को। तो क्या बोले, इसका फर्स्ट ऑर्डर डीसी यदि 0 हो जाए तो y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। उस समय y का वैल्यू मैक्सिमम होगा उस समय ये जो डिस्टेंस है x, ये वाला यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को r बोला जाता है, इसको रेंज बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो रेंज बाई 2 होगा, रेंज का हाफ होगा। चलिए तो ये वाला को डिफरेंशिएट कर देते हैं। थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू dx बाई dx, dx बाई dx ऐसे होगा, माइनस, अब ये सारा टर्म बाहर निकल जाएगा, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहां पे लिख देते हैं इंटू dx स्क्वायर बाई dx, इंटू dx स्क्वायर बाई dx। अब क्या बोले कि dy बाई dx तो 0 होना था, तो हो जाएगा 0, tan थीटा dy बाई dx 1 हो गया, माइनस g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये एक्स स्क्वायर का जो डीसी होता है वो कितना होता है, 2x का पावर 2 माइनस 1। मैथमेटिकल में बता चुके हैं। तो ये इतना के बराबर होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तब ये क्या होगा, जब x का जो वैल्यू है अब इधर लेके चले आते हैं, gx बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा जो हुआ वो कितने के बराबर होता है, gx बाई g, इसको इधर ले आते हैं तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan थीटा का मतलब क्या हो गया, sin थीटा बाई कॉस थीटा इंटू ये वाला ऊपर चला गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये cos थीटा इससे कट गया, तो x
का जो वैल्यू आया वो कितने के बराबर आ गया, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ये जो वैल्यू है कितने के बराबर आया है, x के बराबर यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू कितना लिख दीजिएगा, r/2। तो रेंज जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2x के, यानी इसको 2 से इंटू कर देना है, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, इतना के बराबर हो जाएगा रेंज। पहले हम लोग इसको प्रूफ करके ला चुके हैं, ये पहले हम लोग प्रूफ करके ला चुके हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, 2r इज इक्वल हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, इतना के बराबर हो जाएगा रेंज। ये पहले हम लोग प्रूफ करके ला चुके हैं, ये मैथमेटिकल से किए हैं। अब क्या बोले कि अगर मान लीजिए हाइट निकालना होता, एच का वैल्यू निकालना होता, तो x बराबर कितना आ गया हम लोगों का, x बराबर कितना आ गया था, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो y इज इक्वल्स टू क्या लिखे थे हम लोग, tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखे थे। अब एक x का जो वैल्यू है इसमें रख देंगे तो y निकल जाएगा, और वो y का क्या वैल्यू होगा, मैक्सिमम। ये भी मैक्सिमम नहीं लिखते हैं, y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, tan थीटा इंटू एक्स लिखेंगे। तो x कितने के बराबर लिखे थे, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी माइनस, आप क्या लिखेंगे, g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो x कितने के बराबर आया है, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, इतना का होल स्क्वायर। ये यहां से लिखते हैं, ये यहां से लिखते हैं, y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब x लिखना है, तो x कितने के बराबर लिखना है था हम लोग, कितने के बराबर लिख रहे हैं, u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई x का वैल्यू कितना लिखे थे, g। अब लिखें माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, यू स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ g का स्क्वायर है और यहाँ g, तो एक तो g कैंसिल होगा। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू आया, y का जो मैक्सिमम वैल्यू आया, इसी को h बोल रहे हैं। ये कितना के बराबर होगा, cos थीटा, ये cos थीटा से कट गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g, इतना के बराबर होगा माइनस, देखिए यहाँ भी u स्क्वायर है, u का पावर 4 है, u का पावर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा बाई ये 2 होगा और यहाँ पे g होगा। क्यों? क्योंकि ये g और g का स्क्वायर और ये g कैंसिल हो जाएगा। अब h का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगा, इससे माइनस करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसे भी निकाले हुए हैं हम लोग पहले, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से है। अब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इसी तरह से निकल जाएगा। और एक इसमें लिख देते हैं क्या चीज, यहाँ पे जो वेलोसिटी था इधर कितना लिखे थे v, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था अल्फा, तो इधर लिखे थे v cos अल्फा, और ऊपर की ओर लिखे थे क्या v sin अल्फा, और इसको लिखे थे vy और इसको लिखे थे vx।
यहां पर इधर की ओर जो वेलोसिटी हुआ, इधर की ओर जो वेलोसिटी हुआ u से फेंके थे, u से प्रोजेक्ट किए थे, तो ux बराबर कितना हुआ था, u cos थीटा, और uy इज इक्वल्स टू कितना हुआ था, u sin थीटा। तो बोले थे कि इधर की ओर तो कोई फोर्स लगता नहीं है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा और फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। तो अगर फोर्स ना लगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या होता है, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन होगा कांस्टेंट, यानी Vx बराबर कितना लिख दीजिएगा, ux। तो Vx कितने के बराबर है, v cos अल्फा के बराबर, और ux कितने के बराबर है, u cos थीटा के बराबर। ये वाला फॉर्मूला बहुत वाइटल है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, याद रखिएगा इसको। और कोई एक प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।